लोकसभा इंतखाबात के चलते मुख्तलिफ सियासी जमातों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रोड शोज, रैलीज और वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद अमल में लाया जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी नई पोद को मुतारफ किया है। वही ये खबरें भी गश्त कर रही है कि शायद इलेक्शंस को डेफर किया जाएगा, क्योंकि हालिया दिनों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से अनंतनाग राजौरी लोकसभा निशस्त के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग के पास एक रिप्रेजेंटेशन डाली गई कि मौसमी सूरत हाल के नासाजगार चलते अनंतनाग राजौरी लोकसभा निशस्त को डेफर किया जाए। हालांकि अभी कोई फैसला सामने नहीं आया है। अगर हम अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की बात करें, इस वक्त कई सारे उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें पीडीपी की सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, एनसी के मियां अल्ताफ लारवी, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास के साथ साथ दीगर कई सियासी पार्टियों के लीडरान मौजूद है। वही कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इसमें अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिलीप कुमार पंडिता, जो भी इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बतौर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन की बाद में बात करेंगे, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आप कश्मीर की सरजमी पे ही पैदा हुए हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं कश्मीर की सरजमीन से पैदा हुआ हूँ। उस गांव का नाम है लकड़ीपुरा, लोगरीपुरा, जो अशमुकाम है, जो मेरा नैनीहाल है जी। मेरा एक्चुअल गांव है रामहाल जी, जहाँ मैं बड़ा हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे। उसके बाद 90 में हम लोग जम्मू चले गए और आज उस सरजमीन पे मैं वापस आया हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है। उस गांव का नाम है शेरगुंड। तो मेरे रूट्स, मेरा खून, मेरा तन, मेरा मन, मेरा दम इस कश्मीर में बसा हुआ है जी। उस कश्मीर को ढूंढने के लिए, उस कश्मीर के प्यार को ढूंढने के लिए, रीयूनियन करने के लिए मैं आज एक मशाल लेके निकला हूँ। तो क्या सोच कर आपने फॉर्म भरा, उसके पीछे क्या वजूहत है? मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आई एम जस्ट ए कॉमन मैन। मेरी एक लड़ाई थी, इंसाफ की लड़ाई, जो पिछले 5 साल से मैं लड़ रहा था। किस किस्म का इंसाफ? मेरे बेटे का मर्डर हुआ था अनंतनाग में। किसने किया? वो जिसने भी किया, दे आर इन पावर जी, दे आर इन पावर। 5 साल से मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। फिर जब मैंने देखा, जब मैं डीप में गया, डीप में मैंने बोला यार मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वहाँ यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तक अनट्रेस्ड है, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। Unknown gunman is killed so and so. By who was that unknown gunman? That unknown gunman is as on date. तो आपको लगता है ये जो अननोन है वो अभी तक नोन नहीं हुए हैं? वो दुनिया को पता है वो नोन कौन है, वो अननोन कौन है, वो दुनिया को नोन है आज की डेट में। बट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन दे आर अननोन। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करे, वो एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे थे। चाहे जिसकी भी सरकार आई है, उन्होंने सिर्फ एक कश्मीरी को एक्सपर्ट किया है जी। उन्होंने कश्मीरी अवाम को, जम्मू कश्मीर की अवाम को, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने एक पॉलिटिकल रोटियां सेकनी शुरू की। बाहर बोलते कश्मीरी माइग्रेंट को वापस लाना, हमें सरकार में लाओ। यहाँ बोलते हमें वो करना है, ये करना है, हमें सरकार में लाओ। आज तक मुझे बताओ किस आदमी ने एक कश्मीरी के आंसू पोंछे हैं? कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं है जिसने कश्मीरियों को ठगा नहीं जी। पॉलिटिकल रोटियों को सेकने के लिए सियासत को इस्तेमाल किया गया, तो कश्मीरियों के साथ आपको क्या लगता है किस तरह का इस्तेमाल हुआ? मैं बोलता हूँ जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, इनके साथ आज 35 साल से जो व्यवहार किया जा रहा है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि 35 साल से हमने कितने जवान खोए। रातों रात वो गन यहाँ नहीं आया था जी। किसी ने वो लाया था, उसका कोई मकसद था। उस मकसद में वो कामयाब भी हो गए, वो कहाँ टॉप पोस्टों पे पहुँच भी गए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है, जिस तरह से आपने गन की बात की, आपको लगता है इस वक्त कश्मीर में अमन है? अमन तो है, लेकिन लोगों के दिलों में अमन नहीं है। लोगों के दिलों में लगता है किस तरह से वो लोगों के दिलों में वो अमन कायम होगा? लोगों के दिलों में अमन तब कायम होगा जब लोगों को इंसाफ मिलेगा। जब लोगों को इंसाफ मिलेगा तब उनके दिलों में अमन कायम होगा। जब मेरे यूथ को, जो एक पढ़ा लिखा यूथ है, आप देखिए कैमरा मैन को बुलाइए, देखिए कितने यूथ यहाँ खड़े हैं। ठीक है, जब इनको रोजगार मिलेगा,
जब इनको रोज़गार मिलेगा, जब ये किसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, इनका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो जाएगा। यहाँ के यूथ डिप्रेशन के शिकार हुए हैं और बेरोजगारी का ग्राफ कश्मीर में ही सबसे ज्यादा है, तो कौन सा मंशूर लेके आप लोगों के पास जा रहे हैं? अगर आप मेंबर पार्लियामेंट बने तो क्या हम जो कश्मीर के यूथ्स है, क्या वो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हें रोजगार देंगे? सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये अगर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे कश्मीरी आवाम को जो प्यार मिला है, जो दुलार मिला है, जो मोहब्बत मिली है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। क्यों? जिस मकसद के लिए मैं निकला हूँ, मैं कश्मीर के उन नौजवानों के लिए निकला हूँ जिन नौजवानों ने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा, अपने आप को मतलब उन अनासरों से दूर रखा, ताकि हम कौम की खिदमत कर सकें। तो पार्लियामेंट में आप क्या यहाँ के यूथ्स की तर्जुमानी करेंगे? मैं यहाँ के यूथ का तर्जुमान बन के ही आया हूँ, मैं यहाँ के यूथ का तर्जुमान बन के ही आया हूँ, क्योंकि आई वांट सिक्योर योर फ्यूचर। जब मेरे नौजवान का फ्यूचर सिक्योर है तब कश्मीर सिक्योर है, अगर उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो कश्मीर सिक्योर नहीं है। इस वक्त कई सियासी पार्टियां मैदान में है, चाहे हम पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, तो ऐसे में आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बतौर सामने आए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे लोग आपको ही क्यों प्रेफर करेंगे? एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ये सब एक ही थाली है, एक ही थाली में शाम को खाना खाते हैं। ये लोगों को पता है कि एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो लोग आज बदलाव चाहते हैं। आप देख रहे हो पीछे, मेरे पीछे कितने लोग अभी तक थे। ये लोग बदलाव चाहते हैं। इनको पता है इन्होंने कितना ठगा, कश्मीरी आवाम को कितना ठगा इन्होंने, इनको पता है। ठीक है, इसलिए जो आवाम का प्यार मुझे मिल रहा है, जो आवाम का दुलार मुझे मिल रहा है, जो आवाम का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन ताकतों की कोई हिम्मत है कि जो मेरे को हरा सके। तो क्या आपको लगता है आप जीत दर्ज हासिल कर लेंगे? खुदा के फजल से मैं जीत हासिल करूंगा, क्योंकि जो प्यार उन्होंने दिया है, जो मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया है, खुदा के फजल से, क्योंकि मैं एक सोशल काज के लिए निकला हूँ। मेरी कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ना मुझे किसी से कोई लड़ाई करनी है। मैं एक सोशल काज के लिए निकला हूँ। उस सोशल काज में मुझे खुदा ताला और यहाँ के लोग मुझे कामयाबी अता करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिलीप कुमार पंडिता जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और जो लोकसभा इंतखाबात के हवाले से यही बता रहे थे कि लोग जो है इन्हें सपोर्ट करें, और अगर लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये मेंबर पार्लियामेंट बन के कश्मीरी लोगों की अच्छे से तर्जुमानी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।